एक और बड़ी खबर जो लेबनान पर हमला हुआ, पाकिस्तान की वजह से लेबनान पर इजरायली हमले, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान ने लेबनान को लेकर ठीक से संदेश नहीं दिया। ईरान की डिमांड को बदलकर अमेरिका को भेजा था। अमेरिका के असली संदेश को ईरान को नहीं दिया गया। लेबनान की तबाही का गुनहगार पाकिस्तान को अब बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा इस दौरान बातचीत को लेकर, और जो 10 शर्तों पर अमेरिका तैयार हुआ, अब इसके बाद यह कहा जा रहा है जिन बातों पर 2 हफ्ते का सीज़फायर तय हुआ, इसमें ईरान की जो बातें हैं वो सही तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका को नहीं बताई है। और इसके बाद जो अब तबाही मची है लेबनान के अंदर, ये तस्वीरें जैसी आप देख पा रहे, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार और गुनहगार बताया जा रहा है। और वहीं ईरान को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चेतावनी दी है। ईरान लेबनान मुद्दे पर वार्ता बिगाड़ना चाहता है, ईरान पर ही आरोप लगाया जा रहा है। लेबनान से ईरान का कुछ लेना देना नहीं है। ईरान का फैसला मूर्खतापूर्ण है, ये उनकी पसंद है। ये जेडी वेंस की तरफ से कहा गया है इजराइल के लेबनान पर हुए बड़े हमलों के बाद। सुनिए जरा। और वहीं ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर जेडी वेंस का भी दावा, ईरान को छोड़ना होगा यूरेनियम संवर्धन, ये जेडी वेंस की तरफ से कहा गया है। हालांकि आपको बता दें कि जैसी सीज़फायर की खबरें आई थी, इस पर ईरान की तरफ से कुछ और कहा गया था। यानी सीज़फायर किन शर्तों पर हुआ है, इसे लेकर एक मेजर कंफ्यूजन अब सामने आ रहा है। और ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नई चेतावनी, ईरान के आसपास हमारे सैनिक मौजूद रहेंगे, पूर्ण समझौता होने तक सैन्य तैनाती बरकरार रहेगी, ये अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से साफ किया गया है। समझौते का पालन नहीं हुआ तो पहले से ज्यादा हमले करेंगे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला और सुरक्षित रहेगा, ये ट्रंप ने कहा है। हमारी सेना अगली जीत का इंतजार कर रही है। तो ट्रंप की नई धमकी क्या है, ये आपको बताते हैं। डील टूटी तो महाविनाश के आसार है। ईरान के पास अमेरिकी फौज तैनात रहेगी। दुश्मन को कुचलने के लिए अमेरिका हमेशा तैयार है। असली समझौते का पालन न होने तक ये तैनाती बरकरार रहेगी, ये ट्रंप ने साफ किया है। दुश्मन पहले ही काफी कमजोर हो चुका है। समझौते का पालन न होने की संभावना बेहद कम है। अगर डील टूटी तो तुरंत गोलीबारी शुरू कर देंगे। ऐसा हमला होगा जैसा दुश्मन ने पहले कभी देखा नहीं होगा। ये है डोनाल्ड ट्रंप की भाषा ऐसे वक्त में जब बात समझौते और वार्ता की हो रही। बिल्कुल, आप समझना यह होगा कि आखिर धमकी की बड़ी बातें क्या है। नंबर 1, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला रहेगा, हालांकि अभी फिलहाल वो बंद है जो खबरें आ रही हैं। नंबर 2, ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। और इसके अलावा नंबर 3, डील अगर टूटी तो अभूतपूर्व हमला होगा, यानी जो ईरान ने सोचा नहीं था, ऐसी धमकी है। और नंबर 4, ईरान के पास यूएस फौज तैनात रहेगी। नई धमकी की आखिर जरूरत क्यों पड़ गई, आप जानिए। क्योंकि लेबनान में हमलों को लेकर तनाव बढ़ गया है। ईरान इससे बहुत ज्यादा नाराज है। अभी तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से खुला नहीं है। एटमी हथियारों पर ईरान का पक्ष साफ नहीं है। अमेरिका को शक है ईरान सीज़फायर को तोड़ेगा। यही वजह है कि एक बार फिर से कड़े शब्दों का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे ईरान के खिलाफ। जी हां, और इस युद्ध ने न सिर्फ ईरान बल्कि अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहचान बदल दी है। इस युद्ध ने ट्रंप को यू टर्न प्रेसिडेंट के तौर पर घोषित कर दिया है। ट्रंप ने इस युद्ध में जिस तरह से बार बार यू टर्न लिया, जिस तरह से झूठ बोले और आखिर में जिस तरह से ईरान के सामने सरेंडर किया, उससे सुपर पावर की दशकों पुरानी मजबूत साख एक ही झटके में धराशायी हो गई।